विज्ञान भैरव तंत्र खंड रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 1972 को दोपहर 1 मार्च 1973 को दी गई बातचीत 23 लिस्टेन OSOSP on the semi-DITFEELN ऑब्जेक्ट बिफोर। सभी अन्य लोगों के बीच इस संबंध को एक साथ रखें। जब आप किसी चीज को देख रहे हों तो आप किसी भी वस्तु से बाहर निकलने के बाद सही और बढ़िया तरीके से काम करने के बारे में सोचें। कुछ भी हो जाएगा, पहले से ही आप पर ध्यान दें। सबसे पहले इसे महसूस करें, देख नहीं होगा, इसे महसूस करें। आप एक गुलाब के फूल को देखते हैं, लेकिन आपका दिल स्थिर नहीं है, आप इसे महसूस नहीं कर रहे हैं। अन्यथा आप रोना शुरू कर सकते हैं, अन्यथा आप हंसना और नृत्य करना शुरू कर सकते हैं। आप इसे महसूस नहीं कर रहे हैं, आप इसे देख रहे हैं, और यहाँ तक देखना भी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कभी भी पूरी तरह से नहीं देखते हैं। अतीत स्मृति कहती है कि यह एक गुलाब है, और आप गुजरते हैं, आपने इसे वास्तव में नहीं देखा है। मन कहता है कि यह गुलाब है, आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, जैसा कि आप पहले गुलाब को जानते हैं। तो इस बारे में क्या? इसलिए तुम पास हो जाओ। गुलाब की आपके पिछले अनुभव की स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिए बस एक झलक ही काफी है, और आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक देखना भी पूरा नहीं है। गुलाब के साथ इसे देखें, फिर महसूस करें। इसे महसूस करने के लिए क्या करें? इसे सूंघें, इसे स्पर्श करें, इसे एक गहरी शारीरिक अनुभव बनने दें। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और गुलाब को अपने पूरे चेहरे को छूने दें। इसे महसूस करें, इसे आंखों पर रखो, आंखों को इसे छूने दो, इसे सूंघे, इसे दिल के खिलाफ रखो, इसके साथ चुप रहो। गुलाब को एक एहसास दें, सब कुछ भूल जाएं, पूरी दुनिया को भूल जाएं, पहले से ही आप पर ध्यान दें और सभी अन्य लोगों के विचार का आनंद लें। क्योंकि अगर आपका दिमाग अभी भी अन्य चीजों के बारे में सोच रहा है, तो यह भावना गहराई से प्रवेश नहीं करेगी। अन्य सभी गुलाबों को भूल जाओ, अन्य सभी व्यक्तियों को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस इस गुलाब को वहीं रहने दो। केवल गुलाब, 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 बाकी सब कुछ भूल जाओ। इस गुलाब के लिफाफे को तुम पूरी तरह से छोड़ दो। तुम गुलाब में डूब गए हो। यह मुश्किल होगा क्योंकि हम इतने संवेदनशील नहीं हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यह इतना मुश्किल नहीं होगा। वे इसे और अधिक आसानी से महसूस कर सकते हैं। पुरुषों के लिए यह थोड़ा अधिक कठिन हो सकता है, जब तक कि उनके पास कवि या चित्रकार या संगीतकार की तरह बहुत विकसित सौंदर्य बोध न हो। वे चीजों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें। बच्चे इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं अपने एक मित्र के बेटे को यह विधि सिखा रहा था। वह बहुत आसानी से महसूस कर सकता था। जब मैंने उसे गुलाब का फूल दिया और मैंने उसे वह सब बताया जो मैंने तुम्हें बताया है, तो उसने ऐसा किया, और उसने इसका गहराई से आनंद लिया। और फिर मैंने उससे पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं एक गुलाब का फूल बन गया हूँ। यही भावना है, मैं गुलाब का फूल बन गया हूँ। बच्चे इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रशिक्षित नहीं करते हैं, अन्यथा वे सबसे अच्छे ध्यानी हो सकते हैं। अन्य सभी वस्तुओं को पूरी तरह से प्राप्त करें। सभी अन्य लोगों के बीच इस संबंध में एक बात करें, प्यार में क्या होता है? अगर आपको किसी से प्यार है, तो आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। यदि आप अभी भी दुनिया को याद कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से जान ले कि यह प्यार नहीं है। आप पूरी दुनिया को भूल गए हैं, केवल प्रिय या प्रेमी ही रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रेम एक ध्यान है। आप इस तकनीक का उपयोग एक
प्रेम तकनीक के रूप में भी कर सकते हैं। बाकी सब कुछ भूल जाओ। बस कुछ दिन पहले एक दोस्त अपनी पत्नी के साथ मेरे पास आया था। उसकी पत्नी एक निश्चित बात के बारे में शिकायत कर रही थी, इसीलिए वह आई थी। दोस्त ने कहा, मैं 1 साल से ध्यान कर रहा हूँ और अब मैं इसमें बहुत गहरा हूँ, और जब मैंने ध्यान किया तो मुझे यह मददगार लगा। जब एक चोटी मेरे ध्यान में अचानक रोने के लिए आई, रजनीश, 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 यह मेरी मदद करता है। लेकिन अब एक अजीब बात हो गई है। जब मैं अपनी पत्नी से प्यार कर रहा होता हूँ, जब मैं एक यौन शिखर पर आता हूँ, तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ। रजनीश, रजनीश, रजनीश। इस वजह से मेरी पत्नी बहुत परेशान है, और वह कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार कर रहे हो? क्या तुम ध्यान कर रहे हो? या तुम क्या कर रहे हो? और यह रजनीश क्यों आता है? उस आदमी ने मुझसे कहा, अब यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं नहीं रोता तो रजनीश, रजनीश, मैं एक मुकाम हासिल नहीं कर सकता, और अगर मैं रोता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान है। वह रोने लगती है और रोने लगती है और एक दृश्य बनाती है। तो क्या करना है? इस प्रकार मैं अपनी पत्नी को ले आया हूँ। बेशक उसकी पत्नी की शिकायत सही है, क्योंकि वह किसी और के बीच मौजूद होना पसंद नहीं करती, इसीलिए प्रेम को निजता, पूर्ण निजता चाहिए। गोपनीयता सार्थक है। बस सभी को भूल जाओ। यूरोप और अमेरिका में अब वे समूह सेक्स के साथ काम कर रहे हैं। यह बकवास है। एक कमरे में प्यार करने वाले कई जोड़े, यह निरर्थक बकवास है, क्योंकि तब प्यार कभी बहुत गहरा नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक सेक्स ऑर्गी बन जाएगा। दूसरों की उपस्थिति एक बाधा बन जाती है। तब यह ध्यानपूर्ण नहीं हो सकता है किसी भी वस्तु को। यदि आप पूरी दुनिया को भूल सकते हैं कि आप एक गहरे प्रेम में हैं, गुलाब के साथ या पत्थर के साथ या किसी भी चीज के साथ, लेकिन शर्त यह है कि इस वस्तु की उपस्थिति को महसूस किया जाए और अन्य सभी की अनुपस्थिति को महसूस किया जाए। इस वस्तु को अपनी चेतना की एकमात्र अस्तित्वगत चीज होने दो। यह आसान होगा यदि आप किसी ऐसी वस्तु के साथ प्रयास करते हैं जिसे आप स्वाभाविक रूप से प्यार करते हैं। आपके लिए एक पत्थर, एक चट्टान डालना मुश्किल होगा। इससे पहले कि आप और पूरी दुनिया को भूल जाएं, यह मुश्किल होगा। लेकिन ज़ेन मास्टर्स ने किया है। उनके पास ध्यान के लिए रॉक गार्डन है, न फूल, न वृक्ष, कुछ भी नहीं, सिर्फ चट्टानें और रेत, और वे एक चट्टान पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, यदि आप एक चट्टान के साथ गहरा प्रेम संबंध रख सकते हैं, तो कोई भी आदमी आपके लिए एक बाधा नहीं बना सकता है। और पुरुष चट्टान की तरह हैं। अगर तुम एक चट्टान को प्रेम कर सकते हो, तो तुम एक आदमी को प्रेम कर सकते हो, तो कोई समस्या नहीं है। पुरुष चट्टान की तरह हैं, और भी अधिक पथरीले। उन्हें तोड़ना और उनमें घुसना मुश्किल है, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्यार करने वाली किसी वस्तु का चयन करें, और फिर पूरी दुनिया को भूल जाएं। उपस्थिति को छोड़ें, उपस्थिति का स्वाद लें, उसे महसूस करें, उसमें गहरे उतरें और उसे अपने भीतर जाने दें। फिर इस उद्देश्य को पूरा करना। और फिर इस तकनीक का सबसे कठिन हिस्सा आता है। आपने अन्य सभी वस्तुओं को छोड़ दिया है और केवल एक वस्तु बनी हुई है। आप सभी को भूल गए हैं, केवल एक ही रह गया है। अब इस गतिविधि को छोड़ना। अब इस वस्तु के लिए आपके पास जो भावना है उसे छोड़ दें। अन्य वस्तुओं के बराबरी अशुभ और भयावह होने के बावजूद केवल 2 चीजें हैं, बाकी सब अनुपस्थित है। अब उस अनुपस्थिति को भी छोड़ो। केवल यह गुलाब, यह चेहरा, यह स्त्री, यह आदमी, यह चट्टान मौजूद है, यह भी छोड़ो। और भाव भी छोड़ो। अचानक आप एक निरपेक्ष शून्य में गिर जाते हैं और कुछ भी नहीं बचता है। और शिव कहते हैं, वास्तव में इस शून्य को
इस शून्य को महसूस करो, यह आपकी प्रकृति है, यह शुद्ध अस्तित्व है। सीधे तौर पर कुछ भी दृष्टिकोण करना मुश्किल होगा, बहुत कठिन और कठिन। तो वाहन के रूप में एक वस्तु से गुजरना आसान है। पहले एक वस्तु को दिमाग में रखें और इसे पूरी तरह से महसूस करें कि आपको कुछ और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पूरी चेतना इस एक वस्तु से भर जाती है। फिर यह भी छोड़ दो, यह भी भूल जाओ, तुम एक रसातल में गिर गए, अब कुछ भी नहीं बचा। कोई वस्तु नहीं, केवल आपकी विषय वस्तु है, शुद्ध, निर्विवाद, निर्लिप्त। यह शुद्ध अस्तित्व, यह शुद्ध चेतना तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन चरणों में करो, एक बार में पूरी तकनीक का प्रयास न करें। पहले एक वस्तु भावना पैदा करो, कुछ दिनों के लिए केवल इस भाग को करें, पूरी तकनीक को न करें। कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों तक सिर्फ एक भाग करें। पहला भाग, एक वस्तु भावना पैदा करें, वस्तु से भरा होना, और एक वस्तु का उपयोग करें। बदलती वस्तुओं पर न जाएं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के साथ आपको फिर से वही प्रयास करना होगा। यदि आपने एक गुलाब का फूल चुना है, तो हर दिन उस गुलाब के फूल का उपयोग करें, इससे भरे रहो ताकि एक दिन तुम कह सको, अब मैं फूल हूँ। तब पहला भाग पूरा होता है, जब केवल फूल होता है और बाकी सब भूल जाते हैं। तो कुछ दिनों के लिए इस विचार को याद रखें, यह अपने आप में सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर, महत्वपूर्ण, शक्तिशाली है। बस कुछ दिनों के लिए इसे महसूस करें, और फिर जब आप इसके साथ जुड़ जाते हैं और यह आसान हो जाता है, तो आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। फिर फूल अचानक वहां आ जाता है, पूरी दुनिया भूल जाती है और केवल फूल ही बचता है। फिर दूसरे भाग को आजमाएं, अपनी आंखें बंद करें और फूल को भी भूल जाएं। यदि आपने पहला किया है, तो दूसरा मुश्किल नहीं होगा, याद रखें। लेकिन अगर आप पूरी तकनीक को एक ही बार में आजमाते हैं, तो दूसरा असंभव होगा, क्योंकि अगर आप पहला काम कर सकते हैं, अगर आप एक फूल के लिए पूरी दुनिया को भूल सकते हैं, तो आप फूल को बिना किसी चीज के भी भूल सकते हैं। तो दूसरा भाग आएगा, लेकिन पहले आपको इसके लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन मन बहुत पेचीदा है, मन हमेशा पूरी बात को आजमाने के लिए कहेगा, और फिर आप सफल नहीं होंगे। फिर मन कहेगा, यह उपयोगी नहीं है, या यह मेरे लिए नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो इसे भागों में आजमाएं। पहले भाग को पूरा होने दें, और फिर दूसरा भाग करें। तब वस्तु नहीं है और केवल आपकी चेतना बनी हुई है, जैसे कोई प्रकाश, एक ज्योति जिसके चारों ओर कुछ भी नहीं है। आपके पास एक दीपक है और दीपक की रोशनी कई वस्तुओं पर पड़ती है। इसकी कल्पना करें, आपके कमरे में कई ऑब्जेक्ट हैं। यदि आप कमरे के अंधेरे में एक दीपक लाते हैं, तो सभी वस्तुओं को जलाया जाता है। दीपक हर वस्तु पर प्रकाश डालता है ताकि आप उन्हें देख सकें। अब एक वस्तु के साथ रहें, एक वस्तु होने दो, दीपक एक ही है, लेकिन अब उसके प्रकाश में केवल एक वस्तु है। अब उस वस्तु को भी हटा दें। अब प्रकाश बिना किसी वस्तु के रहता है। ऐसा ही आपकी चेतना के साथ होता है। तुम एक ज्योति हो, एक प्रकाश। पूरी दुनिया आपकी वस्तु है। आप पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं, और आप अपनी एकाग्रता के लिए एक वस्तु चुनते हैं। आपकी लौ एक समान रहती है, लेकिन अब यह बहु वस्तुओं के साथ व्याप्त नहीं है, यह केवल एक के साथ व्याप्त है। और फिर उस वस्तु को भी छोड़ दें। अचानक बस प्रकाश है, चेतना। यह किसी चीज पर नहीं पड़ रहा है। इस बुद्ध ने निर्वाण कहा है, इस महावीर ने कैवल्य को कहा है, कुल एकाकीपन। उपनिषदों ने इसे ब्राह्मण या अतिमानव का अनुभव कहा है। शिव कहते हैं कि यदि आप इस एकल तकनीक को कर सकते हैं, तो आपको सर्वोच्च का एहसास होगा।